हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। कल हमने प्रोफेशन टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास 11th का। तो हमारा जो अब आज का जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट तो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं सारी चीज़ें पहले बता देती हूँ हिंट में, तो अभी भी बता रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल के तौर पे होता है कि गवर्नमेंट के अंडर में जैसे जो वर्कर्स काम करते हैं या फिर फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें ओनर जो होता है उसके अंडर में जो काम करते हैं वो सारे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, वो उनको क्या मिल रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रिम्यूनरेशन इन लिeu thereof। तो एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि जो पीपल है वो काम जो है किसी और के लिए करता है कि और उसके बिहाफ पे क्या वो मनी अर्न करता है। ठीक है, द रिम्यूनरेशन कैन बी द शेप ऑफ सैलरी, वेजेस। द एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट, एंटरप्राइज और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो रिम्यूनरेशन उसको मिलता है या तो मनी के टर्म में मिलता है, सैलरी मतलब सैलरी के टर्म में मिलता है, वेजेस के तौर पे मिलता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर जो होता है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मे बी ऑन द परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल बेसिस। एम्प्लॉयमेंट जो होती है मतलब रोज़गार जो होता है वो मतलब परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है और कैजुअल बेसिस पे भी हो सकता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स, सर्वेयर्स, लेबर्स, क्लर्क एक्सेट्रा। तो जो मैनेजर और सर्वेयर्स, लेबर्स वगैरह जो होते हैं वो एक एम्प्लॉयमेंट के जो एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एन एम्प्लॉय। इन अदर वर्ड्स, इफ अ डॉक्टर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, his activity will be called employment. On the contrary, if he runs his own hospital, it will be called profession। इसमें एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का। जो डॉक्टर होता है उसका जो पेशा होता है वो मतलब प्रोफेशनल होता है। ठीक है, परंतु अगर वो किसी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है तो वो एक मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट ले रहा है कहाँ से, गवर्नमेंट से। ठीक है, और अगर वही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए, अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए, तो वो क्या है, उसका वो प्रोफेशन है। ठीक है, आगे समझ में, आई होप आ रहा होगा समझ में। अब इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है हमारा सर्विस टू अदर्स। इसका जो फर्स्ट है वो कहता है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब जो एम्प्लॉय है उसका क्या काम होता है, वो अपने ओनर का ही तो काम कर रहा होता है, मतलब अपने ओनर को सर्विस दे रहा होता है, उसके बदले में उसको सैलरी, वेजेस वगैरह जो भी मिलना होता है वो मिलता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट के बेस पर जो साइन हुआ होता है कि तुम इतना मेरा काम करोगे तो तुमको ये दिया जाएगा लीगली बेस पे। ठीक है, तो सर्विस टू अदर्स होता है, तो मतलब जो पर्सन है या एम्प्लॉय है वो अपने ओनर के लिए काम करेगा, तो मतलब सर्विस टू अदर। ठीक है, सर्विस अदर के लिए करेगा। पर्सनल सर्विस, एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस। अगर वो अपनी जैसे कि अपनी खुद की अगर जगह में काम कर रहा है, जैसे कि खुद को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी उसका एक एम्प्लॉयमेंट का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ, खुद ही को सर्विस पहुंचाना वो भी क्या है, वो भी एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट सर्विस फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस, वो किसी और की जो है सर्विस लेता नहीं है। ठीक है, इस थर्ड में आया फिर एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्टेन अंडर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट, टेम्परेरी और कैजुअल इज एंटर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली द बेसिस ऑफ रिम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस एक्सेट्रा इज ऑल्सो रिटन। एग्रीमेंट होता है कि हमारा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना होता है जिसमें दोनों लोगों की सहमति होती है, ओनर की भी और एम्प्लॉय की भी। ठीक है, उनके दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय है या वीकली बेसिस पे है या टेम्प्ररी है, कैजुअल है, तो वो उनका सारा रिटन में होता है। ठीक है, और उनकी सैलरी से लेके मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो भी उन्होंने बनाया हुआ होता है कि इस तरीके से हमारा वो चलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो दोनों की सहमति से बनता है वो। ठीक है, तो वो एक रिटन होता है, उसको कहते हैं हम एग्रीमेंट। ठीक है, सर्वेंट, एन एम्प्लॉय इज अ सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। सर्वेंट मतलब फोर्थ है, इसमें जो एम्प्लॉय होता है वो एक तरीके का नौकर होता है, जैसे सरकारी कर्मचारी जो सरकार के नौकर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से तो जो एम्प्लॉय होता है वो सर्वेंट होता है, या हो सकता है उसका बॉस का नौकर हो, मतलब नौकर का मतलब वो नहीं काम वाला, मतलब वो चीज़ नहीं, मतलब कि
वो उसका कहा मानेगा, जो उसका बॉस बोलेगा वो उसका कहा मानेगा, ठीक है। अब वो बॉस गवर्नमेंट हो या अपने पद से ऊपर वाले पद का कोई मतलब पर्सन हो, या फिर किसी घर में काम कर रहे हो, या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। फिफ्थ है हमारा नो नीड ऑफ कैपिटल। देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट, इन अदर वर्ड्स द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। जो इसमें नो नीड ऑफ कैपिटल, तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। परंतु वो कौन लगाता है, वो जो बिजनेस का ओनर होता है वो लगाता है ना। तो और जो एम्प्लॉय होते हैं वो सिर्फ काम करते हैं, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, उनको कोई मैटर नहीं करता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में जा रही है प्रॉफिट में जा रही है। उनको सिर्फ अपना काम करना है, अपना काम 100% सही देना है उनको, सिर्फ जैसा उनका बॉस बोलता है उनको वो काम करना है। तो उनको कोई भी नीड नहीं होती है कैपिटल को, उनको खुद से पैसा लगाना है या कुछ भी अदर मतलब कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हेडेक होता है वो उस ऑनर का होता है, ठीक है। जो उनका बॉस है वो उसका हेडेक होता है, ठीक है। अब इसमें आता है नो रिस्क। द इनहेरेंट रिस्क इन द जॉब इज़ दैट ऑफ द मास्टर एंड नॉट ऑफ द एम्प्लॉय। तो कोई भी बिजनेस में कोई भी रिस्क वगैरह होता है तो उसकी भी उनको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि जो अंदर के जो रिस्क वगैरह वो उनका जो मास्टर है, जो बॉस है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। उनको सिर्फ अपना काम करना है। तो एम्प्लॉय की कोई भी इस तरीके की कोई रिस्क नहीं होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयर कैन बी एनी बडी, इट कैन बी गवर्नमेंट इंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयर जो मतलब एम्प्लॉय जो होता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज का भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आई समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ईजी है, ठीक है। नॉर्मल सोचो, रोज़गार मिलना, ठीक है। तो प्राइवेट में भी रोज़गार मिलता है और गवर्नमेंट में भी रोज़गार मिलता है, ठीक है। इसमें टूल किट में भी दे रखा है आपको, इट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रिम्यूनरेशन लीव अदर देयर ऑफ, ठीक है। तो समझ गए होंगे, जैसे कि किसी के अंडर में रह के काम करना, उस काम के बदले हमको कुछ मतलब रिवॉर्ड या मनी, सैलरी, वेजेस, ये सब चीज़ें मिलना, ठीक है। तो वही होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आपको समझ में होगा। आपको लास्ट वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो कैसी लग रही है वो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दिया करिए मेरी वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।